कौन कहता है कि महँगाई बढ़ रही है? बिहार में मात्र ₹1 में प्रति एकड़ ज़मीन मिल रही है लीज़ पर। किसको मिल रही है? आप सब जानते हैं, चर्चा उन्हीं पे होगी कि 1 घंटे में 70 करोड़ की कमाई, 1 घंटे में। प्रशांत भूषण का एक आरोप कि मुद्रा कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का अड्डा। 1 साल में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की तस्करी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और जो लोग आवाज़ उठाएँ, उनकी वीडियो डिलीट कर, कोर्ट से भी, सरकार से भी। हमारे साथ राकेश मनचंदा साहब हैं और उन्होंने कई चित्र बनाए हैं, आप बातचीत के दौरान देखेंगे। चलते हैं उनके पास और जो उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार की है, इसके पीछे क्या-क्या लॉजिक है, समझाना है। जी, राकेश जी, स्वागत। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का को बहुत-बहुत प्रणाम और सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। देखिए, जो आज का टॉपिक है काफ़ी सीरियस टॉपिक है। ये एक उधारी सेठ की समझदारी और जो देश की समझदारी है उसके साथ कुंडली मिलाने की बात है। सो उधारी सेठ की उधारी का पेमेंट कौन करेगा, ये चुनौती हमेशा रही है। और कोविड टाइम के बाद तो जो ये उधारी सेठ की अब हम बात कर रहे हैं, जिसका पीछे अमेरिका ने भी कानूनी कार्रवाई कर रखी है और उनके वारंट भी निकल चुके हैं। तो ये प्रश्न जी, जो डॉक्टर रतन लाल ने उठाया है बहुत ही गहरा है और इस राज को हमारी व्यवस्था ने बहुत ही चतुराई से छिपाकर रखा हुआ है। जो हर एक देश है, वो पिछले 80 साल से जो था पहले, जितनी चादर होती थी, कहते थे कहावत, जितनी चादर है उतना ही पाँव पसारते थे और कोई उधार लेना कोई अच्छी बात नहीं बोली जाती थी। आज दुनिया का हर देश जो है, अगर 192 देश हैं तो 192 देश कुछ ना कुछ उधार जो है अमेरिका के जो आईएमएफ है और उसका वर्ल्ड बैंक है, उसके जाल में फँसे पड़े हैं। और हर लोग तांत्रिक देश में कुछ चुने हुए सरकारी मित्र को बढ़ावा मिलता है, जिनको हम उधारी सेठ कहते हैं। अगर आप ये कार्टून दिखा पाएँ जिसमें जी, जी। मैंने एक उधारी सेठ को दिखाया है और एक आम नागरिक को दिखाया है कि एक आम नागरिक जब उधार में फँसता है तो बैंक उसका उसका पूरा का पूरा घर, पूरा अगर वो किसान है तो पूरा ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नीलाम करने से पीछे नहीं रहती है। तो पूंजीवादी समाज में हमारे बैंकों में जो जमा पूंजी होती है और उसका इस्तेमाल होता है और जो जो काला धन होता है उसका डिस्प्ले किया जाता है, जो आप नेपाल में बहुत ही इसकी नुमाइश देख चुके हैं कि काले धन के खिलाफ सोशल मीडिया में जो एक आंदोलन चला था और उसकी पैसे की नुमाइश से लोगों को, अपने सहपाठियों को, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया में चिढ़ाते फिरते हैं और उधारी सेठ जो जो मंत्री होते हैं वो उनके जो हिडन पार्टनर हैं, हमेशा जो देश को गवर्न कर रहे हैं, जो देश को सरकारें चला रही हैं, उनके वो हिडन पार्टनर रहे हैं। ये सिर्फ हम मैं भारत देश की या नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी तमाम दुनिया इस समय उसका जो खांचा है, फॉर्मेट है, वो पूंजीवादी समाज पर डिपेंडेंट है। और जो बैंक का कर्जा नहीं चुका पाते, जो उधारी सेठ है, जो आपकी हमारी कमाई जो बैंक में जमा होती है, उसका कर्जा नहीं चुका पाते, तो वो साँठ-गाँठ कर कर देश देश से भाग जाते हैं और दूसरे देश में वो अपना पैसा जमा करते हैं और अ, अपने देश को वो गुड बाय कह देते हैं। सो एक लंबी लिस्ट है गुजरातियों की भारत देश में, जो अपना देश को छोड़ कर के हमारा आपका जो कमाई का पैसा है बैंकों में था और उसको लेकर के वो भगोड़े साबित हो चुके हैं। फिर जैसे डॉक्टर रतन लाल ने अभी बताया है और ये आप चित्रों में भी देख सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही चर्चित है कि आजकल तो जो 90% दुनिया में है या भारत देश में जो 90% मेहनत कश हैं, वो अब ₹1 देने में भी भिखारी को अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। और
लेकिन हम बड़े शर्म की बात है कि एक-एक रुपए में हज़ारों हेक्टर ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन को ऑलमोस्ट मुफ़्त में बाँटा जा रहा है और ये इसके पीछे ये इसके पीछे तरीका क्या है? देखिए, अगर जो मेहनत है उसके बँटवारे पर जो हिस्सेदारी है, अलग-अलग हिस्सेदारी है, उसके पीछे अगर कानून सख्त हो और उसके पीछे जो तरीका बँटवारे का हो, जनता भी खुश रह सकती है और सरकारें भी खुश रह सकती है और देश जो है वो सुखी रह सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार कभी साबित नहीं करने देगी कि मेहनत में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। मॉडर्न भारत में जब रेस होती है, तो होड़ ये लगी है कि दुनिया में किस तरीके से एक ही भारतीय के चेहरे पर तमाम खून को जमा किया जाए। देखिए अगर मैं 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है और 67 किलो अब मैं थोड़ा-सा मेरा वेट लॉस हो गया है, तो 67 किलो अगर मेरा वेट है, तो लगभग आप कैलकुलेशन करेंगे वो आप एक चित्र उठाएँगे तो उसके हिसाब से साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे तो 5 लीटर खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। लेकिन ये 5 लीटर खून जो है जो मैं कैपिलरीज़ को और वेन्स को अगर मिलाता हूँ, तो 60,000 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना पड़ता है और जो साथ-साथ में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो कैपिलरीज़ और वेन्स हैं, उसके अलावा जो इसके अंदर हम 5 से 8 लीटर पानी जो है, पूरे दिन में सेवन करते हैं, उसके अंदर ही जो हमारा खाया हुआ स्वास्थ्यिक भोजन है, जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है, वो उसके एनर्जी पैकेट्स हमारे शरीर में अलग-अलग जगह पर वो पहुँच पाते हैं। ना अब अचानक पूरे दे अगर देखिए जो डॉक्टर रतनलाल की और मेरी जो बॉडी है, उसकी ओनरशिप जो है, वो किसी सरकार की नहीं है। हम खुद अपनी आँखों के, अपने किडनी के, अपने कानों के, अपने पूरे शरीर के हम लोग मालिक हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। अब जो आप एक समझ को आगे बढ़ाएँ, एक एक तरह से ये माने कि अगर पूरा का पूरा 5 लीटर खून जो है, वो एक ही चेहरे को चमकदार बनाना चाहता है पूरे देश में, तो जो सारे बाकी जो आपके 78 ऑर्गन्स हैं, उसको निचोड़ा जा रहा है और उसको एक ही चेहरे पे ज़बरदस्ती रौनक लाने की कोशिश हो रही है। तो जो हर शरीर से जुड़े हुए 78 ऑर्गन्स हैं, उनमें बगावत हो जाएगी, वो बेकार हो जाएँगे और वो बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। ये एग्ज़ाम्पल लेने का मेरा क्या मतलब है? देखिए, मेरा एग्ज़ाम्पल ये लेने का मतलब ये है कि इस देश में ये कहा जा रहा है प्राइवेटाइज़ेशन के नाम पे कि अगर हम 1 या 2 या 3 या 4 या 1 आदमी पे ही सारे चीज़ों को उसके हवाले कर दें और वो धीरे-धीरे जो है लोगों को हायर करेगा और मेहनत करेगा और बाकी बाकी जो सुख-सुविधा है वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी से नीचे आ पाएँगी। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में ये मॉडल जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का और पूंजीपति मॉडल ये पूरी तरीके से फेल है। अब अगर आप डॉक्टर रतनलाल अगर आप एक मैंने आपको एक स्लाइड भेजी है जिसमें जी। कोविड के समय जो गौतम अडानी जी थे वो 139 रैंक से एकदम 15-16 दिन में ही वो दूसरे रैंक में पहुंच गए, पूरे दुनिया के अमीर लोगों के रैंक में। अब उनकी कमाई जो थी वो 8,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन हो गई थी उस समय। तो ये वाली स्लाइड पे अगर आप ध्यान दें, तो हम आगे बातचीत कर सकते हैं। जी, 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 जी। बताएँ। आप जी, आप देखेंगे कि इस लाडले गुजराती की अचानक दैनिक कमाई के आधार पर वो दुनिया का सबसे अमीर सेकंड अमीर व्यक्ति घोषित कर दिया गया था।
घटना को हम लोग फ्रीज करके इसको परखने की, इसको जांचने की कोशिश करें, तो अपना-अपना कैलकुलेटर उठाएँगे, अगर देखेंगे कि देखिए जो हमारे यहाँ अ, ए एक दिहाड़ी में काम करने वाला प्लम्बर है या कारपेंटर है, उसकी जो कमाई है वो ₹1000 के लगभग है, प्रतिदिन। उसकी 8,000 करोड़ प्रतिदिन का उसकी कमाई नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसको 8,000 करोड़ प्रतिदिन कमाने के लिए 80 मिलियन साल यानी 80 लाख साल तक उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अ, ये एक मज़ाक बन चुका है। अगर आप जो हैप्पी बर्थडे है इंसान का, उसकी एंट्री की डेट को देखेंगे तो वो वही 3 लाख साल पुरानी है। और 200 266 गुना जो कमाई है वो एक आम नागरिक की है। मैं तो ये कहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हम सब लोगों को एक-एक आँख जो है गौतम अडानी जी को दान दे देनी चाहिए कि भाई आप एक लकी आदमी हैं। तो और कहा ये जाता है जब मेहनत के बँटवारा होता है, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं और गौतम अडानी जी जो है उसका उसके उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टॉप में बैठे हैं। वो सरकार के भी लाडले हैं। तो लोगों को ये कहा जाता है कि आपने कोई पूर्व पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पाप किए होंगे, इस वजह से आप इस जन्म में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को डिस्करेज किया जाता है। तो अगर हम 2023 में अडानी जी की एम्पायर को स्टडी करें, जो सरकारी देख-रेख में आगे बढ़ रही है, तो हम ये पाएँगे कि क्या उन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करी है। ये चार्ट भी मैं आपको शायद भेज चुका हूँ कि ये जी, पूरे 10 जो जो कंपनियाँ हैं इंडिया की, उसमें उनके इनकम टैक्स रिटर्न का कोई हवाला नहीं आता है। और आपको जानकर बहुत ही आप चौंकेंगे कि अडानी जी कोविड के समय में 23,000 देशी-विदेशी परमानेंट नौकरियां दे पाते थे। परमानेंट नौकरियों से मेरा क्या मतलब है? परमानेंट नौकरियों से मेरा ये मतलब है कि जैसे जो प्रोफ़ेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में, जो परमानेंट है, जिनको पीएफ मिलेगा, जिनको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, या स्टूडेंट के वेकेशंस के हिसाब से उसको बैलेंस करके कैलकुलेट किया जाएगा। उनको वीकेंड मिलेगा, संडे मिलेगा। अब अफ्रीका चले जाए तो सैटरडे, संडे भी मिलता है। तो इस तरीके से जो जो ह्यूमन राइट्स है उसको बैलेंस करके अगर आगे बढ़ा जाए तो ये देखा गया है कि जो ये जो डिसबैलेंस दिखाया जा रहा है कि एक कॉमन आदमी कितना कमा पा रहा है और अडानी जी कितना कमा पा रहे हैं। तो उनके और उन्होंने अपना जो करियर था आज से 40 साल पहले मात्र 8-10 लाख से शुरू किया था। तो मेरी अपील हमेशा रहेगी, आप जैसे अच्छे जागरूक प्रोग्रेसिव चैनल्स के थ्रू आप मेरी अपील रहेगी, अम्बेडकरनामा के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो जागें इस सिस्टम और नकली सूरज के जो जो आस-पास जो एक एक जाल बुना जाता है नरेशन का, उससे बाहर निकलें और उस व्यवस्था पे आएँ जिसमें गिने-चुने लोगों को फ़ायदा ना मिले। जो सब हैं उनको सबको देशवासी माना जाए, सबको मालिक माना जाए भारत का, और अपनी जी, इज़्ज़त और अपने हक के लिए उनको आगे लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जी, देखिए, जो भारत देश का एनुअल बजट है 45 लाख करोड़ के आसपास होगा। अगर पूरे के 45 लाख करोड़ में से एक चौथाई सिर्फ एक ही आदमी को दे दिया जाए, और उस जिसको हम बार-बार कार्टून के थ्रू या अपने लेखों के थ्रू जो 138 वीडियोज़ जिनको बताया है आपने, वो हमसे काफ़ी बेहतर लोग हैं, जो बिल्कुल साहस के साथ बिल्कुल बेबाकी से उसका विद्रोह करते आ रहे हैं, उनका पोल पट्टी खोलते आ रहे हैं। तो हम पाएँगे कि ये देश को चलाने का जो तरीका है, ये अपने शरीर की समझ के साथ में आप आगे बढ़ें, क्योंकि जी, अपने शरीर के मालिक, ओनर हम खुद हैं। और देश के ओनर भी हमें कहा जाता है, लेकिन
हमें देश के ओनर पे एक रस्म के लिए कहा जाता है। जब देश में जल, जंगल, ज़मीन को बाँटा जा रहा है तो उसका किराया भी हमको नहीं मिलता है। तो ये एक सिचुएशन जी, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है, जिसको हर भारतीय को समझना पड़ेगा। आप आप आपके चैनल ने हिम्मत उठाई है, हो सकता है आपका चैनल भी बैन हो जाए, लेकिन मैं आपके साहस चलिए की दाद शुक्रिया, देता हूँ। शुक्रिया सर, कोई बात नहीं, आवाज़ उठती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, मंजंदा साहब को सुनिए और देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर।